ये कहानी है कुछ ऐसे बच्चों की जो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के दौरान स्कूल में फंस जाते हैं, जहां ज़ॉम्बी बने दूसरे बच्चे अब इन्हें मारने के लिए इनके पीछे पड़े हैं। अब क्या ये बच्चे अपनी जान बचा पाएंगे और आखिर ये ज़ॉम्बी वायरस कैसे फैला, चलिए जानते हैं इस सीरीज में। पहले मैं आपको बता दूं, इस सीरीज के टोटल 12 एपिसोड हैं और इस सीरीज के और एपिसोड आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपना पहला एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़के जिनसू को देखते हैं, जिसे उसके स्कूल के बुली गैंग के लड़के मार रहे थे। वो बुली गैंग के लड़के जिनसू को काफी बुरी तरीके से मारते हैं। तभी जिनसू को कुछ होने लगता है और वो एक ज़ॉम्बी जैसा बिहेव करता है। जिनसू उन लड़कों से फाइट बैक भी करता है, मगर इसी लड़ाई के दौरान जिनसू छत से नीचे गिर जाता है। अब जिनसू हॉस्पिटल में एडमिट था। यहाँ जिनसू के डैड उसके पास आते हैं। जिनसू के डैड का नाम मिस्टर ली होता है। मिस्टर ली देखते हैं कि जिनसू अब भी काफी गुस्से में है। जिनसू अपने डैड से कहता है कि मैं उन लड़कों को मार देना चाहता था जिन्होंने मेरी जिंदगी नर्क बना रखी है। अब यहाँ गुस्से की वजह से जिनसू एक बार फिर से ज़ॉम्बी बनने लगता है। मिस्टर ली सब जानते थे कि उनका बेटा ज़ॉम्बी बन रहा है। यहाँ जिनसू ज़ॉम्बी बनकर अपने ही डैड पर हमला कर देता है। मिस्टर ली अपने आप को बचाकर एक बुक उठाते हैं और उससे अपने ही बेटे को मार देते हैं। मिस्टर ली जिनसू को एक सूटकेस में डालकर कहीं पर ले जाने लगते हैं। तभी जिनसू का हाथ सूटकेस से बाहर आता है और मिस्टर ली देखते हैं कि जिनसू अभी भी मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम कुछ दिनों बाद योसान हाई स्कूल को देखते हैं। यहाँ जिनसू के डैड यानी कि मिस्टर ली एक टीचर की जॉब करते हैं। यहीं सभी स्टूडेंट्स अपनी एक्टिविटीज में लगे हुए थे और काफी खुश थे। फिर हम एक लड़की योंजो को देखते हैं जो कि सोकर उठती है। योंजो को साइंस लैब से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। योंजो लैब के अंदर जाती है तो यहाँ उसे एक चूहा दिखता है। योंजो उस चूहे को क्यूट समझकर अपनी उंगली उसके पास ले जाती है, लेकिन शायद इस चूहे को योंजो की उंगली पसंद नहीं आती। वो चूहा योंजो की उंगली पर काट लेता है। योंजो के हाथ से खून बहने लगता है। यहीं वो चूहा भी नॉर्मल चूहों से काफी अजीब बिहेव कर रहा था। अब तभी यहाँ मिस्टर ली आ जाते हैं। मिस्टर ली देखते हैं कि इस चूहे ने योंजो के काट लिया है और ये जानकर मिस्टर ली तुरंत ही योंजो को पकड़ लेते हैं और उसका मुंह बांधकर उसे साइंस लैब में बंद कर देते हैं। फिर हम कुछ और स्टूडेंट को देखते हैं, जिनमें से एक चोंगसांग और उसका दोस्त ग्युंगसुंग होता है। चोंगसांग के पास उसकी दोस्त ओंजो आती है, जिसके साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड इसाक भी होती है। यहाँ से ये चारों मिलकर चोंगसांग की मॉम के रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ वो सब चिकन खा के मिस्टर ली की बातें करते हैं, जैसे कि जब से मिस्टर ली का बेटा जिनसू मिसिंग हुआ है तो तभी से ही मिस्टर ली काफी अजीब बिहेव कर रहे हैं और उनके पास से काफी बुरी स्मेल भी आती है। यहाँ अभी तक किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता था कि जिनसू ज़ॉम्बी बन चुका है। सबको लगता है कि जिनसू मिसिंग हो गया है। अब अगले दिन सभी स्टूडेंट्स वापस से स्कूल जाते हैं। यहाँ चोंगसांग की क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का सुयुक देखता है कि वही बुली गैंग अब दो स्टूडेंट, एक लड़का और एक लड़की जो कि जिनसू के दोस्त थे, उन्हें बुली करने के लिए ले जा रहे हैं। वो बुली गैंग इन दोनों को एक बिल्डिंग के अंदर ले आते हैं और जिनसू के दोस्त को मारने लगते हैं। फिर ये सब उस लड़की की एक न्यूड वीडियो भी बना लेते हैं। तभी यहाँ सुयुक आ जाता है और सुयुक उन दोनों को इन लड़कों से बचाकर ले जाने लगता है। लेकिन बुली गैंग का एक लड़का जिसका नाम गोयनाम होता है, वो उस लड़की को उसकी न्यूड वीडियो उसकी मॉम को सेंड करने की धमकी देता है और उन दोनों को वापस आने के लिए कहता है। यहाँ मजबूरन उस लड़की को यहीं रुकना पड़ता है। सुयुक यहाँ से चला जाता है। स्कूल में ओंजो सुयुक को देखती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सुयुक ओंजो को गुड मॉर्निंग कहकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ओंजो सुयुक को पसंद करती है। ओंजो भागती हुई सुयुक के पास जाती है और उससे कहती है कि आज लंच के बाद मुझे रूफटॉप पे मिलना। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स अपनी क्लास में आ जाते हैं। फिर इनकी टीचर मिस पार्क क्लास में आती हैं और सभी स्टूडेंट से पूछती हैं कि क्या योंजो को किसी ने देखा है, क्योंकि वो कल से घर नहीं पहुंची है। यहाँ एक लड़का टीचर को बताता है कि उन्होंने साइंस लैब साफ करते वक्त आखिरी बार योंजो को वहीं देखा था। अब ये जानकर मिस पार्क मिस्टर ली के पास जाती हैं और उनसे पूछती है कि उनके क्लास की एक स्टूडेंट जिसका नाम योंजो है, वो आखिरी बार साइंस लैब में देखी गई थी। क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है? लेकिन मिस्टर ली कहते हैं कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते और उन्होंने उस लड़की को नहीं देखा। मिस पार्क यहाँ से चली जाती हैं। मिस्टर ली लैब के अंदर आते हैं जहाँ योंजो बंदी होती है। योंजो भी धीरे धीरे जिन
हीसू की तरह ज़ॉम्बी बन रही थी। मिस्टर ली अपने लैपटॉप में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए इन सब के बारे में सब कुछ बताने लगते हैं। मिस्टर ली योंजो को ज़ॉम्बी बनने से रोकने के लिए उसके अंदर कुछ दवाई इंजेक्ट करते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब मिस पार्क अपनी क्लास में पढ़ा रही थी तो इसी दौरान योंजो छूट जाती है। यही क्लास में एक लड़की जिसका नाम हीसू होता है वो उठती है। उसकी हालत काफी खराब थी और उसके पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन हीसू इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती और मिस पार्क से वॉशरूम जाने का कहकर यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद योंजो यहाँ आती है जिसके कपड़ों पर खून लगा था और वो ज़ॉम्बी बनने वाली थी। योंजो क्लास में आकर गिर जाती है और कहती है कि साइंस टीचर मिस्टर ली ने मुझे साइंस लैब में बांध कर रखा था। यहाँ योंजो की हालत देखकर मिस पार्क सुयोक योंजो को अरिसाक की मदद से उसे स्कूल में नर्स के पास ले जाने लगते हैं। वहीं वो लड़की हीसू भी, जो कि वॉशरूम का बहाना बनाकर क्लास से बाहर गई थी, वो भी किसी वजह से नर्स के पास आती है। वो कहती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। नर्स उसे चेक करती इससे पहले ही मिस पार्क योंजो को लेकर यहाँ पर आ जाती हैं। नर्स योंजो को देखने लगती है। वो लड़की हीसू यहाँ से चली जाती है। मिस पार्क देखती है कि योंजो को यहाँ नहीं देखा जा सकता, इसलिए वो एम्बुलेंस को कॉल करके यहाँ बुलाती हैं। यही योंजो अभी पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बनी थी, इसलिए वो अपनी टीचर को बताती है कि साइंस टीचर ने मुझे एक अजीब सा इंजेक्शन भी दिया था। अब तभी यहाँ पर योंजो में तेजी से वायरस फैलने लगता है, इसीलिए नर्स उसे इंजेक्शन देकर यहाँ बेहोश कर देती हैं। इसके बाद एम्बुलेंस यहाँ आती है और वो ओंजो को यहाँ से हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। मिस पार्क ओंजो और सुयोक से कहती हैं कि अभी इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, लेकिन ओंजो की दोस्त इसाक ने पहले ही क्लास में जाकर सबको सब कुछ बता दिया होता है कि ओंजो काफी अजीब बिहेव कर रही है और उसे मिस्टर ली ने कैद करके रखा था। यही वही लड़की हीसू अपना बैग लेकर स्कूल से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ सुयोक ओंजो से पूछता है कि तुम मुझे स्कूल की छत पर मिलने के लिए क्यों बुला रही हो। इस पर ओंजो आसपास देखती है और अपना नेम टैग सुयोक को देकर उसे डेट पर चलने के लिए पूछती है। सुयोक उसे जवाब नहीं दे पाता। तभी चोंगसांग ओंजो को ढूंढता हुआ यहाँ पर आता है। इसके बाद ओंजो यहाँ से चली जाती है। सुयोक चोंगसांग को ये सब नहीं बताता। फिर ये दोनों भी क्लास में जाने लगते हैं। यही मिस पार्क और एक और टीचर मिस्टर ली के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमने योंजो को हॉस्पिटल भेज दिया है। ये जानकर मिस्टर ली सबसे कहते हैं कि हमें उसे हॉस्पिटल जाने से रोकना होगा, मगर कोई भी मिस्टर ली की बात नहीं सुनता। यहाँ मिस पार्क ने पहले ही पुलिस को बुला लिया होता है क्योंकि मिस्टर ली ने योंजो को कैद करके रखा था। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर एक डिटेक्टिव आते हैं। डिटेक्टिव मिस्टर ली को अरेस्ट करके यहाँ से ले जाते हैं। यही उन्हीं नर्स को पता चलता है कि योंजो ने उसके हाथ पे काट लिया था और अब उनके अंदर भी ज़ॉम्बिस वायरस फैलने लगता है, जिससे वो भी ज़ॉम्बी बन जाती हैं। तभी लंच टाइम होता है। सभी बच्चे अपनी क्लास से बाहर निकल आते हैं। सुयोक अपनी क्रश नामरा के पास जाता है। सुयोक नामरा को पसंद करता है। सुयोक नामरा से स्कूल के बाद योंजो से मिलने चलने के लिए पूछता है ताकि वो नामरा के साथ बाहर जा सके, लेकिन नामरा उसके साथ चलने के लिए मना कर देती है और यहाँ से चली जाती है। वहीं उस बुली गैंग के दो लड़के नर्स के रूम के बाहर से गुजरते हैं और उन्हें देखकर उनकी वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन नर्स पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो इन दोनों पर हमला करती हैं। नर्स एक लड़के के काट लेती हैं। ये देखकर सभी लोग यहाँ से भागते हैं। नर्स भी उन सब के पीछे पड़ जाती है। इधर ये लड़का भी नर्स के काटने के बाद ज़ॉम्बी बन जाता है। वो दूसरे लड़कों को भी काटने लगता है। देखते देखते सारे बच्चे ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। यही वही लड़की उंजी, जिसकी बुली गैंग ने न्यूड वीडियो बनाई थी, वो स्कूल की छत पर खड़ी हुई थी और सुसाइड करने के बारे में सोच रही थी। तभी उसका दोस्त उसके पास आकर उसे रोकता है। उंजी उससे कहती है कि वो बुली गैंग मेरी न्यूड वीडियो अपलोड कर देंगे, लेकिन उंजी का दोस्त उससे कहता है कि ऐसा मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मगर उंजी को अब लगने लगता है कि ये जगह नर्क है, इसलिए उंजी यहाँ से कूदने के लिए पीछे मुड़ती है। तभी इन दोनों को कई सारे बच्चे दिखते हैं जो कि ज़ॉम्बी बन चुके थे और खिड़की से नीचे कूद रहे थे। देखते ही देखते पूरे स्कूल में ये ज़ॉम्बी फैल जाते हैं, लेकिन यहाँ क्लास की टॉपर नामरा अब भी अपने पूरे फोकस के साथ बुक पढ़ रही थी। तभी सुयोक यहाँ आकर उसे ज़ॉम्बिस से बचाकर ले जाता है। वहीं ओंजो और चेकसान कैफेटेरिया में होते हैं। यहाँ ओंजो चेकसान को बता देती है कि उसने सुयोक को बता दिया है कि वो उसे पसंद करती है। ये सुनकर चोंगसांग का दिल टूट जाता है, लेकिन वो
ओंजो को ये सब पता नहीं लगने देता। तभी कैफेटेरिया में भी कई सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिससे यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। तभी ओंजो गिर जाती है और एक ज़ॉम्बी उसे मारने आता है और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। क्या ओंजो इस ज़ॉम्बिस से मारी जाएगी और क्या ये सभी बच्चे इस ज़ॉम्बिस वायरस से बच पाएंगे और क्या इस ज़ॉम्बिस वायरस को कोई रोक पाएगा? जानने के लिए देखना ना भूले इस सीरीज का अगला एपिसोड। वैसे आप में से 90% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।